हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया। कल आपने आशा करते हैं कि रिवाइज किया होगा जितना हमने क्लास लिया, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में कुछ डिफरेंसेस देखे थे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखे थे और हमने कुछ लाइंस अंडरलाइन करे थे एनसीईआरटी में। और अब आगे बात करते हैं हम सेल वाल की। ठीक है। सेल वाल जो होता है प्लांट्स और एनिमल्स, सॉरी, एनिमल्स में नहीं होता है और प्लांट्स में होता है। ठीक है। फंजाई में भी होता है। तो प्लांट्स में हाइपोथेसिस में आप जब देखोगे, स्वान ने जब स्टडी कर रहे थे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल पे, तो उन्होंने बताया कि जो सेल वाल है वो प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टर है। इसका फंक्शन क्या है? देखो, सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक लिविंग स्ट्रक्चर है। उसके आउटर कवरिंग होती है, उसे बोलते हैं हम सेल वाल। सेल वाल जो होती है वो लेस फंक्शनल होती है, या इसे बोलते हैं हम क्या है ना, नॉन लिविंग जैसी होती है। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है जो कि हमें सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। तो प्लांट सेल में जो सेल वाल है वो क्या कराती है? प्रोटेक्शन। अब देखो, नॉन लिविंग होने की वजह से क्या होगा कि इसमें ये इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है। तो इट प्रिवेंट द चांस ऑफ द इन्फेक्शन टू द प्लांट सेल। आ रही बात समझ में? तो जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है एंड इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। ओके। एंड प्रिवेंट द चांस ऑफ द इन्फेक्शन। आ रही बात समझ में? अब देखो, जो प्लांट्स की सेल वाल देखो और एल्गी का सेल वाल, हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं। देखो, एल्गी भी प्लांट्स है बट उनका जो सेल वाल का जो स्ट्रक्चर है, मानी जो बनाने का जो कॉम्बिनेशन है, वो थोड़ा डिफरेंस है जो अदर प्लांट्स हैं। ठीक है। तो एल्गी और प्लांट्स में हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंसेस होता है जिसको हमें याद रखना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ ट्रिक लिखेंगे और समझेंगे इसको याद कैसे करेंगे। ओके। ट्रिक ऐसा लिखा जाना चाहिए जिसको कि एक बार जिस नाम से आपने पुकारा है यानी याद किया है, उसके बाद किसी और नेम को रिमाइंड न करना पड़े माइंड में। ठीक है। जैसे मान लो किसी ने बोला कि किसी ट्रिक के लिए नाम दे दिया, रमेश, सुरेश, महेश। ठीक है। अब रमेश का मतलब कुछ मान लो अलग चीज़ है। ठीक है। महेश का कुछ अलग चीज़ है। तो आपको ट्रिक ऐसा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। ट्रिक वो होना चाहिए जिसका कि एक बार आपने प्रोनाउंसिएशन किया और उसी से रिलेटेड वो वर्ड आपसे मिल जाए। ये नहीं कि दोबारा फिर से आपको रिमाइंड करना पड़े किसी चीज़ को। आ रही बात समझ में? जो वर्ड होता है एक्चुअल में, जिसे याद करना आता है, उसी पे कोशिश करें कि उसी पे ट्रिक बनाया जाए। आ रही बात समझ में? तो लिखेंगे हम कि जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है किससे मिलके बनी होती है? याद करो, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, प्रोटीन एंड पेक्टिन। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। अब देखो, इसको हम याद कर सकते हैं जैसे सेल से है ना, सेलुलोज। हम यहाँ पे एक वर्ड दे सकते हैं किसी का, जैसे यहाँ पे सीला। और जैसे सीला आपके दिमाग में आएगा, आप तुरंत सेलुलोज पे जाना। यहाँ पे हेमी है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हेमा। ठीक है। अब प्रोटीन भी होता है। ओके, प्रोटीन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? इसको सीधे प्रोटीन लिख दो, सीला, हेमा, प्रोटीन। और पेक्टीन होता है। क्या होता है? पेक्टीन। ठीक है। सीमा, हेमा, प्रोटीन, पेक्टीन को हम लिख सकते हैं पैक करो। ठीक है, पैक। तो हम लिख सकते हैं क्या कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किससे? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन एंड पेक्टीन। आ रही बात समझ में? इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? सीला, हेमा, प्रोटीन, पैक करो। आ रही बात समझ में? अब बात करते हैं हम एल्गी की सेल वॉल पे। ठीक है। सेल वॉल ऑफ और एल्गी इज मेड अप ऑफ, लिखेंगे आप, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ। ठीक है। सेलुलोज यहाँ पे भी होता है। ओके, लिखेंगे यहाँ पे। इसको भी लिख सकते हैं क्या? सीला। हमने वहाँ पे सेलुलोज किया, तो यहाँ पे भी सेलुलोज के लिए हमने वर्ड लिख लिया सीला। ठीक है। सीला से याद क्या करें? सेलुलोज। ठीक है। अब देखो, उसके बाद आता है हमारे पास मैनन्स। यहाँ पे होता है क्या? मैनन्स। मैनन्स, सी, इसको लिख सकते हैं क्या हम? मानस लिख सकते हैं क्या? ठीक है। मानस लिखने से हमारे पास दिमाग में तुरंत आएगा कि मैनन्स होता है। ठीक है। अब यहाँ पे होता है हमारे पास क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कैल्शियम कार्बोनेट के हम का लिख सकते हैं? कैल्शियम से का। ठीक है। एंड गैलेक्टेंस होता है क्या?
गैलेक्टेंस को हम लिख सकते हैं गला, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, सीला मानस का गला। आ रही बात समझ में? तो सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट, गैलेक्टेंस। आ रही बात समझ में? सीला मानस का गला, याद हो गया है, सीला मानस का गला, सीला मानस का गला। अब देखो, अब एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो वहां पे सेल वॉल के लिए एक लाइन लिखी है कि सेल वॉल इज इम्परमिएबल टू मैक्रोमोलिक्यूल्स, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। अब समझना यहाँ पे एक बात, जो सेल वॉल होता है इनके बीच बीच में सेल वॉल की कुछ थिकनेस होती है। जैसे ये हमारे पास एक सेल वॉल, ठीक है, ये रही हमारे पास सेल वॉल, इसका कुछ थिकनेस है ये। अब क्या होता है, इस सेल वॉल के बीच बीच में जगह जगह पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स। पोर्स आ रही बात समझ में? यहाँ पे मान लो ये पोर्स है, ऐसे पोर्स होते हैं, ठीक है। अब हमसे एनसीईआरटी क्या कह रही है कि द सेल वॉल इज, मतलब जो सेल वॉल है हमारा अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए इम्परमेबल होती है। एक बात याद रखना कि जो सेल वॉल होती है वो कंप्लीटली परमेबल होती है। सेल वॉल इज, अब आगे बताते हैं कि सेल वॉल इज कंप्लीटली परमिएबल। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, सेल वॉल कंप्लीटली परमिएबल होती है उन उन माइक्रो हो या माइक्रो मॉलिक्यूल हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर इसके पोर की साइज का है तो सेल वॉल से वो परमिएबल होगा, वो सेल वॉल से एंट्री कर जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर पोर की साइज से बड़ा है, अगर पोर की साइज से बड़ा है, ठीक है, और वो अनडिजायरेबल है, यानी कि सेल को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। देखो पोर की साइज की अगर बराबर है, अगर वो डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है, देखो पोर साइज लिखा ना हमने, पोर साइज अगर पोर साइज अगर इक्वल है कोई, चाहे वो डिजायरेबल हो या अनडिजायरेबल हो, बोथ एंट्री कर जाएगा, ठीक है। अगर पोर साइज से ज़्यादा हो, जो भी सबस्टांस है वो क्या हो, पोर साइज से ज़्यादा हो, अगर ये डिजायरेबल है तो सेल इसे अपने अंदर ले लेगी। अब बात आता है कि सेल अपने अंदर कैसे लेगी इसे, अगर वो डिजायरेबल है, अगर डिजायरेबल है जो भी मटेरियल है। अब देखो यहाँ पे ये पोर साइज इतना है और बाहर जो मॉलिक्यूल है वो इतना बड़ा है, ठीक है, बाहर जो मॉलिक्यूल है इतना बड़ा है। अब क्या होता है, सेल के पास होता है क्या, हमारे पास एंजाइम्स, ठीक है, सेल के पास क्या होता है, एंजाइम्स। अब एंजाइम्स को वेसाइकल्स में पैक किया जाता है और इस फोर्स से यहाँ पे बाहर छोड़ दिया जाता है। अब ये क्या करती है एंजाइम्स, इस मैक्रो मॉलिक्यूल को, जो बड़ा मॉलिक्यूल है जो पोर के साइज से बड़ा है, उसको ये ब्रेक डाउन कर देता है छोटे 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 पोर साइज से छोटे। अब क्या होता है, अब इन माइक्रो मॉलिक्यूल को, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं जो कि बड़ा था, अब उसको हमने पोर की साइज का कर दिया, सेल वाल की पोर के साइज का कर दिया, तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेल में क्या कर जाएंगे, इंट्री कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, इंटर, यहाँ से। आ रही बात? अब जब ये इंटर करेंगे तो इनको फेस करना पड़ेगा किससे, सेल मेम्ब्रेन से। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। जो सेल वॉल होती है वो कंप्लीटली परमिएबल होती है, बट द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अब देखना हमारे पास दो चीजें आती हैं यहाँ पे, क्या एनसीईआरटी कर रही है कि सेल वॉल इज इम्परमिएबल टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल। देखो अनडिजायरेबल है मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब जो पोर के साइज से बड़ा है, और अनडिजायरेबल है तो सेल क्या करेगा, लेके लेगा ही नहीं। अगर वो अगर वो डिजायरेबल है और पोर की साइज से बड़ा है तो वो एंजाइम्स भेज के उसका ब्रेक डाउन करा के अंदर ले लिया जाता है, और फिर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डिसाइड करती है उसे लेना है या नहीं लेना है। अरे बात, वैसे भी अगर कोई डिजायरेबल
जो अनडिजायरेबल है, जो मान लो ये कोई एक मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे अनडिजायरेबल है, अब पोर तो है सेल वॉल में, अब ये क्या है कंप्लीटली परमिएबल है, ये तो इसमें चला आएगा, अब आ गया। पर अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो ये क्या करेगी, इसे लेगी ही नहीं, इंटर सेल में आएगा ही नहीं, तो इसे क्या होगा, इसे एंजाइम दे के या तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सेल वॉल इज completely permeable, cell wall is completely permeable and it is, आप इसको याद रखना कि पोर साइज अगर बड़ा है, अगर वो अनडिजायरेबल है, तब तो वो ऐसे भी नहीं आएगा। इसीलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है कि सेल वॉल इज सेल वॉल इज इम्परमेबल टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। आ रही बात समझ में? अगर पोर साइज के बराबर है, चाहे वो डिजायरेबल हो या अनडिजायरेबल हो, वो तो सेल वॉल में इंटर कर जाएगा। अब वो बात आती है किसके पास, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है, एंड सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्ट करके अपने पास वहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो कि उसको पहचान करते हैं कि कौन सा जरूरी है कौन सा नहीं जरूरी है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखो ये रहा हमारे पास सेल वॉल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल वॉल। क्या है टाइप्स ऑफ सेल वॉल? हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल। देखो प्राइमरी सेल वॉल, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो थिन होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे हमने अभी बात किया कि प्राइमरी सेल जो सेल वॉल होती है वो तो रिजिड होती है, अब आप बता रहे हो कि थिन होती है और इलास्टिक होती है, ऐसा क्यों? देखो जब सेल कोई छोटा रहता है, मान लो ये नया सेल अभी फॉर्म हुआ है, अब ये सेल क्या होगी, अपनी साइज इंक्रीज करेगी, ठीक है? तो ये क्या करता है, अगर ये थिन और इलास्टिक नहीं रहेगा तो सेल ग्रोथ ही नहीं करेगी। जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो हेल्प इन द ग्रोथ, सेल के ग्रोथ में हेल्प करता है प्राइमरी सेल वॉल। इसलिए जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो थिन एंड इलास्टिक होती है एंड हेल्प इन सेल ग्रोथ। आ रही बात समझ में? एंड एज द सेल इंक्रीज, एज द सेल इंक्रीज इट्स साइज, एज द सेल मैच्योर लिख सकते हो, एज द सेल मैच्योर प्राइमरी सेल वॉल गेट डिमिनिश्ड। मतलब क्या होती है, ये एक जो प्राइमरी सेल वॉल थी वो धीरे धीरे क्या होती है, डिमिनिश्ड हो जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, उस प्राइमरी के बाद अब सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ रहेगी, टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन और टूवर्ड द, या सेल मेम्ब्रेन के दूर रहेगी या सेल मेम्ब्रेन के पास रहेगी? आप समझो ये हमारे पास सेल, जैसा हमने सेल बना रखा है, ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? ये ग्रीन वाला जो हमने दिखा रखा है सेल मेम्ब्रेन है। अब प्राइमरी सेल वॉल जो बन गई, ठीक है, ये मान लो प्राइमरी सेल वॉल है, जो हमने इसको दिखा रखा है समझ लो ये प्राइमरी सेल वॉल है। अब बोल रहा है कि सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ बनेगी, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी कहाँ पे, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बाहर, टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। आ रही बात समझ में? अब हमसे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल इज नियर बाय द सेल मेम्ब्रेन, प्राइमरी और सेकेंडरी? कौन रहेगा, सेकेंडरी। अब हमें क्या लगता है, ऐसा सोच के अपने दिमाग में हमें लगता है कि यार देखो ये प्राइमरी बना, अब सेकेंडरी इसके ऊपर बनेगा, तो ये तो क्या होगा, टूवर्ड द सेल, सेल मेम्ब्रेन से, ये सेल मेम्ब्रेन से इससे दूर रहेगा। नो, ऐसा नहीं है। प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है, सेल ग्रो करती जाती है, देखो सेल ग्रो करती गई, ये प्राइमरी थी, ठीक है, सेल ग्रो करती गई तो ये क्या करती गई, धीरे 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 जो थिकनेस है इसका डिमिनिश जाती है। फिर क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल किधर है, टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द प्राइमरी एंड दिस इज द सेकेंडरी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे होता है, तो क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल इज क्लोजेस्ट टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? लिखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे, विच विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल is closest to सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे दे रखा है सेकेंडरी, यहाँ पे दे रखा है टर्सरी, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1 and 2। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल क्लोजेस्ट टू द सेल मेम्ब्रेन? तो सेल मेम्ब्रेन के क्लोज में कौन होता है, सेकेंडरी सेल वॉल। आ रही बात समझ में? एज द सेल इंक्रीज, सेल इंक्रीज होती जाएगी तो प्राइमरी सेल वॉल बाहर
होती जाएगी और धीरे-धीरे क्या होगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी, ठीक है। एंड जैसे-जैसे सेल मैच्योर होगी आपको फिर सेकेंडरी सेल वॉल दिखेगी। आ रही बात समझ में? अब कहीं-कहीं पे क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल बोथ अपीयर होता है कि नहीं कहीं पे? तो कहीं-कहीं पे जो पैरेन्काइमा सेल होती है वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों अपीयर आपको दिखने को मिल सकती है, ठीक है। एंड जो टर्सरी सेल वॉल होती है उसका मेन हमारे पास जो होता है वो जिम्नोस्पर्म के कुछ मेंबर्स में पाई जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल की बात हमें यहाँ पे समझ आए कि ये थिन होती है, इलास्टिक होती है एंड इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द सेल, ठीक है। और जो सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है वो इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड इट प्रिवेंट द चांस ऑफ द इन्फेक्शन एंड द सेल वॉल इज कम्प्लीटली परमेबल एंड इट प्रिवेंट द अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स। डिजायरेबल को आने देगा, पोर के साइज का डिजायरेबल हो या अनडिजायरेबल हो दोनों को आने देगा, ठीक है। आरी बात समझ में? और जो प्लांट की सेल का जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम प्लांट सेल जब बात करती है एल्गी कर दिए तो हम सीधे एल्गी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्लांट सेल की सेल वॉल। तो प्लांट सेल की सेल वॉल के लिए हमने ट्रिक बनाया था, क्या याद करो, क्या बनाया था, कमेंट करो, ठीक है। एंड द एल्गी के लिए भी बनाया था हमने ट्रिक, सीला मानस का गला, ठीक है। सेलुलोज, मैनस, गैलेक्टेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एंड सेकेंड प्लांट के लिए हमारे पास क्या था ट्रिक, सीला और क्या था, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, प्रोटीन, पैक करो, प्रोटीन एंड पैक्टिन। आ रही बात समझ में? अब द नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा। आ रही बात समझ में? इसको नोट्स करेंगे आप। प्लाज्मोडेस्मेटा जब हमें बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज आती है दैट इज द सेल सीमेंट, सॉरी सेल सीमेंट। सेल सीमेंट क्या करते हैं, दो सेल्स जो होती हैं आपस में जुड़ी रहती हैं, किससे, दो सेल जो होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, जिसे हम बोलते हैं क्या, मिडल लैमेला, ठीक है। मिडल लैमेला क्या होती है पहले लिखना, बिफोर गोइंग टू प्लाज्मोडेस्मेटा, मिडल लैमेला, ठीक है। इट ज्वाइन क्या करती है, मिडल लैमेला जो होती है, आपको मिडल समझ में आ रहा है, लैमेला मतलब दो सेल को ज्वाइन करती है। आ रही बात समझ में? इट एक्ट एज द सीमेंट, इट क्या करती है, ज्वाइन टू सेल, लिख सकते हैं, ये दो सेलों को क्या करती है, इट ज्वाइन करती है। आ रही बात समझ में? जैसे हम बात करें एक कोई सेल बनाते हैं, ये हमारे पास कोई सेल ऐसे बना दिया हमने स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये सेल है, इसके अंदर हमारे पास सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ये जो हमारे पास दिख रहा है आपको, ये सेल वॉल का थोड़ा थिकनेस हमने दिखा दिया यहाँ पे, इस वाले का, चलो ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसके अंदर बना देते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये रहा हमारे पास क्या, सेल, ये रही दूसरी सेल। अब इन दोनों सेल को ज्वाइंट करती है बीच में, ठीक है। इसके हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, मिडल लैमेला, मिडल लैमेला, ये जो स्पेस है यहाँ पे दिख रहा है। आ रही बात समझ में? जो ग्रीन पोर्शन हमने देखा यहाँ पे वो क्या है, मिडल लैमेला। इट इज, जो मिडल लैमेला होती है वो मेडअप होती है किसी कैल्शियम एंड इट मेडअप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। आ रही बात? जिसमें कैल्शियम थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में होता है। मिडिल लेमेला इज मेड ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम पेक्टेट। आ रही बात समझ में? अब देखो, मिडिल लेमेला के पास भी पोर होता है, मिडिल लेमेला के पास भी पोर होता है एंड सेल वॉल के पास जो पोर होता है मैंने बताया। मिडिल लेमेला एंड सेल वॉल ये दोनों कैसे हेल्प करते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा के फॉर्मेशन में, हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, अब जैसे हमारे पास था क्या, ये अब देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमने बनाया न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। अब इसके आसपास क्या होती है, यहाँ पे गोल्जी, सॉरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पे भी न्यूक्लियस, यहाँ पे भी आसपास क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आ रही बात समझ? अब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, पहली सेल, इसको हम बोलते हैं दूसरी सेल। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। आ रही बात?
मिडिल लैमेला क्या होता है, इट ज्वाइन टू सेल एंड इट एक्ट एज द सेल सीमेंट, मतलब सेल सीमेंट जैसे दो ब्रिक्स को आपस में कौन जोड़ता है, सीमेंट, इसलिए हम बोलते हैं क्या, सेल सीमेंट, एंड इट मेटअप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। आ रही बात समझ में? चलो अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ठीक है, तो एक नया हेडिंग डालना, क्या प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मो देखो, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बोथ द सेल, ये दोनों सेल होती हैं, ठीक है, इनकी सेल मेम्ब्रेन फ्यूज होती हैं। अब हमने क्या बात किया कि पोर्स होता है इनके बीच में, सेल के पास भी पोर होता है और मिडिल लैमेला के पास भी पोर्स होता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पोर्स बनाया, ठीक है, इसको हमने बड़ा दिखा दिया, बना दिया पोर्स। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन, दोनों सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपस में फ्यूज होती हैं एंड मेक द लाइनिंग ऑफ द पोर्स, इन पोर्स की लाइनिंग बनाती हैं ऐसे, ठीक है, लो हमने इसे क्या किया, लाइनिंग बना दिया। अरे बात समझ में? अब क्या होता है साथ में, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द बोथ सेल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ बोथ सेल, ये क्या होती हैं, आउटग्रोथ होता है इनमें, ये अपनी साइज को इंक्रीज करती हैं एंड इट फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्या, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। ये पोर की साइज हम थोड़ा अच्छे से ढक देते हैं, थोड़ा हमें स्पेस चाहिए, थोड़ा यहाँ का तो सही है। अरे बात समझ में? अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन थी यहाँ पे फ्यूज हुआ, ये दोनों के पास पोर्स होते हैं, और ये क्या किया, पोर्स की लाइनिंग बनाई सेल मेम्ब्रेन ने, एंड जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या होती है, यहाँ पे आउटग्रोथ होता है और ये दोनों सेल को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। हरी बात समझ में? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, इट, ये यहाँ पे जो दो सेल के बीच में एक जंक्शन का काम करता है, यहाँ से कुछ सबस्टांस का ट्रांसफर होता है, सेल का आपस में जुड़ा होता है इससे, ठीक है, इट इज एक्ट एज अ इंटरसेलुलर जंक्शन, मतलब इंटरसेलुलर, यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफर होता है उसके लिए यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा का हमारे पास जो होता है वो यूज होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो एक्सपैंड होती हैं और एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेती हैं, और उससे पहले जो सेल वॉल है और जो मिडिल लैमेला है दोनों के पास पोर्स होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इस फ्यूज होती है और एक कवरिंग बनाती है इस पोर्स पे, ठीक है। अब देखना, ये यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी इसी को हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। अब बात आती है कि सर जब इसको जोड़ना ही था, ठीक है, तो दो सेल को हम ऐसे ही जोड़ सकते थे, ऐसे बनाया, ये सेल दूसरी सेल, लो भाई इसको जोड़ दिए, ठीक है, क्या जरूरत है ये ट्यूब बनाने की, आ रही बात समझ में? तो ट्यूब बनाने के काम इसलिए आया क्योंकि यहाँ से कुछ भी इसमें से इसमें पहले सेल से दूसरे सेल में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जब हमने ट्यूब बनाया था, ये क्या है, एक मेम्ब्रेन होती है, क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, यहाँ से सिर्फ उन्हीं चीज़ों का ट्रांसफ़र होगा जो मेम्ब्रेन सेलेक्ट कर सकती है, क्योंकि मेम्ब्रेन इज द सेलेक्टिवली परमिएबल। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से अगर कोई चीज़ हमें एंट्री करना पड़ेगा तो मेम्ब्रेन उसे सेलेक्ट करेगी, ठीक है, यहाँ से मेम्ब्रेन सेलेक्ट करेगी। अब बात आती है कि यहाँ पे तो कुछ स्पेस बच गए, यहाँ से भी तो अनकंट्रोल फ्लो हो सकता है यहाँ से, पर यहाँ पे बात रखना, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ से भी कंट्रोल वे में ही ट्रांसफ़र होता है मटेरियल का, ठीक है। तो टोटल सिस्टम जो प्लाज्मोडेमाटा बनाने की जो यहाँ पे प्लांट को ज़रूरत पड़ी, ये एक दूसरे सेल को क्या करती है, यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है मटेरियल्स का, जो सेल्स की नीड होती है उस ट्रांसफ़र करती हैं, और यहाँ पे जो हमने बनाया स्ट्रक्चर, दैट इज द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट द अनकंट्रोल फ्लो ऑफ द सब्सटेंस। नहीं तो अगर हम डायरेक्ट बना देते लाइनिंग, तो इस सेल से कुछ भी इसमें चला आता है, यहाँ से कुछ भी इसमें चला आता है, आ रही बात समझ में? तो ऐसा सेल्स के लिए जो है वो यूजफुल नहीं है। आ रही बात समझ में? तो प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में हम क्या लिखेंगे कि प्लाज्मोडेस्माटा स्टार्टिंग में देखो क्या होता है, तो सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला, सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला, इससे पहले हम लिख लेते हैं क्या, कि सेल मेम्ब्रेन, इसका प्रोसेस लिखना आप यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन फ्यूज एंड फॉर्म
covering of the pores. आ रही बात समझ में? एंड द सेकेंड वन इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सपैंड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम expand and form a tube. ओके, अरे बात समझ में? अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, थर्ड लाइन यहाँ पे आता है हमारे पास कि इंडोप्लाज्मिक, सॉरी देखो एनसीईआरटी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है। यहाँ पे बता रखा है कि जो प्लाज्मोडेस्माटा एंड द मिडिल लैमेला में ट्रेवर्स, ऐसे करके लाइन लिख रही है यहाँ पे कि में ट्रेवर्स बाई प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास कि सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला किस में हेल्प करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा। आ रही बात समझ में? प्लाज्मोडेस्माटा का क्या काम है? इट इज अ इंटरसेलुलर, क्या इंटरसेलुलर, क्या कमेंट करो, थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ से हमने दो चीज़ को डिस्कस किया, एक तो सेल वॉल एंड सेकेंड वन इज द प्लाज्मोडेस्माटा। आ रही बात समझ में? आ रही बात? चलो लिखते हैं आगे।